हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई मुझे थोड़ा सा कह सकते हैं कि मैं आज खुश नहीं हो सकती हूँ। बातें ही कुछ ऐसी हैं और ये कहने का मतलब है कि एक हंसती खेलती बच्ची जिसका मुंह उतर गया। भाई ये करने की ज़रूरत क्या थी? ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला भी था और वही हुआ। जो मैं नहीं चाहती थी, आखिरकार वो हो गया है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए, मैं बताती हूँ वीडियो किसका है। वीडियो है बसंती जी का और बसंती जी का आज वीडियो आया। तो पहले तो आज का जो वीडियो आया था वो बहुत ही अच्छा था और गांव में मेला लगा हुआ है, तो भाई बसंती जी बाबूजी की परमिशन लेकर के मेला घूमने जाती हैं। थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा कि ये अकेले क्यों जा रही हैं, मतलब गोल्डी नहीं जा रही है या गोलू भी नहीं गया। बसंती जी गांव की लेडीज़ों के साथ जाती हैं मेला घूमने के लिए, वहाँ से बच्चों के खाने पीने का सामान भी लाती हैं। अब घर आती हैं जैसे ही, क्योंकि नूडल्स तो आजकल सभी बच्चों को पसंद होता है, तो वो गोलू गोल्डी दोनों के लिए नूडल्स लाई थी। अब प्लेट तो एक ही थी लेकिन चम्मच उन्होंने दो ही रखवाए थे, यानी कि दोनों के लिए लेकर आई थी। और समोसे जलेबी भी लाई थी। तो भाई बाबूजी के लिए और बच्चों के लिए उन्होंने सर्व किया, लेकिन गोल्डी ने साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना है नूडल्स। तो गोलू उस जगह बात को संभालते हुए बोलता है, भाई नूडल्स तो मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं खाऊंगा। गोल्डी बुझे मन से आती है और समोसे और जलेबी का प्लेट लेती है और चुपचाप बैठी रहती है। भाई उसका चेहरा देख करके मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि आखिर वो परेशान क्यों है। तो क्यों है इसका जवाब तो आप लोगों को भी पता होगा, क्यों नाराज़ है। हो सकता है, मेरा मानना यही है। अब अगर मैं गलत हूँ तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन मेरी समझ में ये आ रहा है कि कल जो वीडियो लोगों के सामने पेश किया गया, तो भाई मैंने पहले ही कहा था कि भाई ऐसे होते हैं कि वो अपनी बहनों के ऊपर नज़र रखते हैं और अगर कहीं से कुछ सुनने को मिल जाता है तो भाई स्ट्रिक्टनेस भी सबसे ज़्यादा होती है। तो यही चीज़ें हुई हैं शायद। मतलब कि गोलू वीडियोस देखता है और लोगों के वीडियो देखने के बाद उसने मम्मी से बताया ज़रूर होगा कि भाई कमेंट भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं और वीडियो भी ऐसे ऐसे बन रहे हैं, मतलब कि ये हमारी बेइज्जती करवा रही है। तो हो सकता है घर में डांटा गया हो उसे, और ये भी हो सकता है कि गोलू ने मारा भी होगा या बसंती ने मारा होगा। जो भी हुआ हो, लेकिन उसे डांट पड़ी जिस वजह से उसका चेहरा उतर गया। अब मुझे ये लग रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, किसने किया? जिसका कोई लेना देना ही नहीं है इन सब चीज़ों से, उसने ये सारी चीज़ें की। कुछ लेना देना नहीं है किसी का, लेकिन फिर भी हंसते खेलते परिवार को किस तरह से बिखरा कर रख दिया जाता है, ये चीज़ें सामने दिख रही हैं। ये देख करके मुझे बहुत दुख हुआ कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बच्ची जो हमेशा सामने आ करके कैमरे के आगे वेलकम करती थी और इतने अच्छे से बात करती थी और हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान ही रहती थी, लेकिन आज वो बुझी बुझी सी दिखी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये देख करके। फिर उसके बाद बसंती जी खेतों में जाती हैं और गोल्डी सुबह का खाना बनाती है और व्लॉगिंग भी कर रही थी। अच्छे से उसने किया, नॉर्मल तरीके से जैसे वो व्लॉगिंग करती है। उसने खाना बनाया और खाना बनाकर वो स्कूल चली गई। उसके बाद आज पूरे व्लॉग में गोल्डी बहुत कम दिखाई पड़ी है। बसंती जी खेतों में काम कर रही थी तो मोबाइल उन्हीं के पास था, तो उन्होंने ही शूट किया जो शूट किया अपना। वो बातें कर रही थी और उन्होंने कुछ ये बातें भी बताई कि भाई बाबूजी को समझ में नहीं आ रहा है, दवाइयाँ उन्हें नहीं सही लग रही हैं, तो कभी ये डॉक्टर कभी वो डॉक्टर ही चेंज करते रहते हैं, जिस वजह से हम सब बहुत परेशान हैं कि भाई इनका इलाज कहाँ करवाया जाए। और कह रही हैं कि 2 दिन बाद गोलू फिर से दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा दिखाने के लिए। अब देखते हैं जो भी होगा, क्योंकि देखो बच्चे और बूढ़े दोनों एक जैसे ही होते हैं और अगर उन्हें नहीं पसंद कोई चीज़ तो भाई कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता। और रही बात बाबूजी की, तो बाबूजी इंटेलिजेंट हैं, उन्हें सब कुछ पता है, इतनी उम्र होने के बाद भी उन्हें नॉलेज भरपूर है। तो
तो भाई वो भी चाहते होंगे कि अच्छी जगह पर मेरा इलाज हो, पर दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, तो इसलिए वो थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं। तो इस वजह से भाई घर के लोग भी परेशान होंगे, क्योंकि भाई खेतों में काम इतना ज़्यादा है, घर में भी काम है, और जिस तरह से बसंती जी ने कहा कि भाई काम ऑर्डर भी मिलने वाला है, तो हम सब कैसे मैनेज करें? कहीं न कहीं बसंती जी थोड़ा-सा छुपा भी रही थी, क्योंकि बाबूजी घर में चिल्लम-चिल्ली करते होंगे, 100% करते होंगे। ये सभी बुज़ुर्गों का काम है, ये कोई नई बात नहीं है। ये हर घर में होता है कि इस उम्र में आकर के भई पोतों को डाँटना या बहू को डाँटना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल होता है। तो ये सारी चीज़ें होती होंगी, जिस वजह से थोड़ा-सा माहौल भी ख़राब होता होगा घर का कि भई हम इतना कर रहे हैं, उसके बाद भी। अब इस बात पर मैं ये कहना चाहूँगी, कुछ लोगों ने कहा कि प्रॉपर्टी का 2 हिस्सा बसंती जी के पास है, तो फिर वो सेवा क्यों नहीं कर रही हैं? तो भई कर तो रही हैं, क्या आप लोगों को दिख नहीं रहा कि अगर प्रॉपर्टी का हिस्सा लिया है, बाबूजी का हिस्सा इनके पास है, तो वो सेवा भी कर रही हैं। लेकिन ये चीज़ें अदर लोगों के घरों में भी होता है, ऐसा जिसके साथ रहेंगे घर के गार्जियन, तो उसके पास ज़्यादा हिस्सा होता है। लेकिन इसका मतलब ये कहीं से नहीं होता है कि जो दूसरा बेटा है या दूसरा बेटी है, जो भी है, तो वो हेल्प नहीं कर सकते। ये किस किताब में लिखा है? मुझे वो किताब देखनी है भई, किस किताब में लिखा है कि जिसको प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया गया है, बस वही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। क्यों? उनके बाप नहीं है वो? उनको पढ़ा-लिखा कर बड़ा नहीं किया? उनको इस काबिल नहीं बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़े रह सकें? यही बाबूजी हैं जिन्होंने दोनों बच्चों को पैदा किया है, लड़कियों को भी पैदा किया। लेकिन लड़कियां तो भई अपने बाबूजी को ही गुनहगार साबित करके यहाँ से चलते बनी। तो बाबूजी ने सबके लिए किया, लेकिन अब बाबूजी गुनहगार हो गए। क्यों? क्योंकि बसंती जी ने जो बयान दिया है उस पर बाबूजी की मुहर लग गई। तो भाई बाबूजी सीधे तौर पर उन्होंने कुछ ऐसा सोचा होगा कि भई मुझे ये ज़रूरी है करना। और रही बात, कुछ लोगों ने कहा है कि बसंती जी ने ज़बरदस्ती साइन करवा लिया प्रॉपर्टी में। आप लोगों को लगता है बाबूजी इतने बेवकूफ़ हैं कि वो ऐसे धोखे से साइन कर देंगे? मैं तो नहीं मान सकती, बिल्कुल नहीं मान सकती कि ऐसा बाबूजी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि वो इस तरह गलतियाँ कर देंगे। बिल्कुल नहीं किया होगा, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही जो किया होगा, क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने देखा ही है कि कौन सेवा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और हाँ, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि भई आपको पिछली बातें पता नहीं। भई ये चीज़ें रोज़-रोज़ मैं नहीं कह सकती, नहीं बता सकती कि मैं करंट टॉपिक की बात कर रही हूँ, पिछले टॉपिक की कोई बात नहीं कर रही हूँ। पिछला टॉपिक मुझे बखूबी पता होगा, और आपको नहीं पता है तो मेरा सबसे पहला वीडियो जाकर आप देख लो। उस वक़्त जब इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, जब झगड़ा हुआ था, तब मैंने अनीता जी के पक्ष में ही वीडियो बनाया था। क्योंकि उस वक़्त मुझे नहीं पता था, बसंती जी को मैं इतना डीपली नहीं जानती थी। भई जो चीज़ें अनीता जी बताती थी, मैं वही मान रही थी। लेकिन जब से मैंने बसंती जी को देखना शुरू किया, तब से मुझे समझ में आया कि भई जब दोनों पक्ष की बात हम सुनते हैं, तभी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये बातें एकदम क्लियर हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ लपेट कर या कुछ करके बातें करने की ज़रूरत है। बातें एकदम क्लियर हैं कि गोल्डी जिस वजह से परेशान है, उसका कोई और रीज़न नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। और रही बात वीडियो बनाने की, तो भाई वीडियो आजकल सभी बच्चे बनाते हैं। कौन ऐसा बच्चा होगा जो वीडियो नहीं बनाता होगा? बहुत कम बच्चे हैं। और जिनके हाथ में मोबाइल है, जिनके घर में व्लॉगिंग हो रही है, तो भाई वो कैसे रील्स नहीं बनाएँगे? कैसे नहीं बनाएँगे? सब बनाते हैं, आजकल सब बनाते हैं भाई रील्स। लेकिन हाँ, अगर हम उसको पॉइंट आउट करते हैं, उस चीज़ पर गलत तरीके से बोलते हैं, उसका असर भी बहुत जल्दी होता है। हो सकता है इसी वजह से गाँव के कुछ लोगों ने कुछ कहा हो, या फिर घर में जो माहौल हुआ हो, बाबूजी ने कुछ कहा हो, इसी वजह से घर का माहौल थोड़ा-सा गड़बड़ नज़र आया। लेकिन कुछ लोग हैं उसको भी अलग तूल दे रहे हैं। तो मैं इन सब पर बिल्कुल नहीं बोलूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि अब बस जितना हो चुका, बस यहीं पर स्टॉप लगा दो, क्योंकि वो अभी छोटी बच्ची है, उसके दिमाग के साथ खेलना बंद कर दो। दूसरी तरफ हम बात करेंगे भाई अनीता जी की फैमिली की। भाई बेशर्मी की तो हद हो गई है, बिल्कुल हद हो गई है। कंटेंट के लिए भाई ये कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ललित को देखो, ललित
आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं कॉमेडी और उछल-कूद ये सारी चीज़ें कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है उसे कोई खुशी मिल गई, कोई खजाना मिल गया जिस तरह से वो कंटेंट दे रहा है। आज के वीडियो में कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था। भाई जंगल में मंगल हो रहा है, पूरा परिवार जंगल में है और वहीं का व्लॉग आया है। सब लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। जनता को ये दिखा रहे हैं कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग अपने में ही मस्त हैं, मगन हैं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई साहब ये चीज़ें हमें भी अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं तब जब हम आपका पिछला बैकग्राउंड नहीं जानते हैं। ये वही ललित हैं, शादी के टाइम पर मुँह फुलाकर बैठे थे, माताजी बार-बार कैमरा लेकर उनके मुँह पे घुसेड़ देती थी लेकिन वो कुछ बोलते तक नहीं थे। इधर-उधर से निकल जाते थे। फिर इनका बोलना शुरू तब से हुआ जब इनकी माताजी इनकी धर्मपत्नी जी से मिली थी चंडीगढ़ में। उसके बाद से इनका मुँह ऐसा खुला है कि बेमतलब की बातें भी ये करते रहते हैं। साथ में इनके भाई-बहन भी लगे रहते हैं। तो भाई मुझे ये समझ नहीं आता है कि आप लोग आखिर दिखाना क्या चाहते हो? एक परफेक्ट फैमिली अगर दिखाना चाहते हैं, तो ये आपकी परफेक्ट फैमिली है ही नहीं। कब तक आप चलेंगे? बुढ़ापे तक? लोग इतने कमेंट कर रहे हैं कि बच्चे बूढ़े हो रहे हैं और बूढ़े लोग जवान हो रहे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों एंजॉय कर रहे हैं लाइफ और बच्चे बूढ़े होते जा रहे हैं। इसी तरह हंसते कूदते बंदरों की तरह ये एंजॉय कर रहे हैं। भाई इस एंजॉय में किसको किसको मज़ा आ रहा है, जिसको कोई मतलब नहीं है। हमें भी कोई मतलब नहीं है, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन मतलब तब हो जाता है जब ये लोग कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं। भाई रिएक्शन चैनल खोल कर बैठे हैं, ये भी हमारी दुकान है और ये हमें चलानी है। तो भाई ये तो देखना ही पड़ेगा कि ये उधर उसको छोड़ करके यहाँ एन्जॉय कर रहे हैं और वो वहाँ एन्जॉय कर रही है। ये कैसा कनेक्शन है, कैसा प्यार था, कैसी शादी थी। क्योंकि भाई ऐसे केसेस भी बहुत आए हैं जो देख करके लगता है कि भाई आजकल शादी ही खिलवाड़ हो गई है। इन लोगों ने शादी नाम को खिलवाड़ बना दिया है और उसी के साथ खेल रहे हैं भाई। तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और जिसने एन्जॉय किया हो तो अच्छा है, आप लोग एन्जॉय करो। पर हम एन्जॉय बिल्कुल नहीं करेंगे कि एक पत्नी को छोड़ कर के ये अपनी माँ के पल्लू से बंधे हुए हैं। उनकी माँ ने कहा जब वो ऊपर पेड़ से गिरता है कि भाई माँ के चरणों में ही जन्नत है। भाई माँ के चरणों में तो होती ही है जन्नत, ये तो सबको पता है। लेकिन जिससे शादी की है उसके प्रति भी कोई कर्तव्य होते हैं, ये माताजी नहीं सिखा रही हैं, बिल्कुल नहीं सिखा रही हैं। तो ये कैसी माताजी हैं? मुझे तो अब थोड़ा-सा ये हो रहा है कि ये माताजी हैं? रियल में ये माताजी ही हैं इनकी? चलो जो भी हो, मुझे कोई लेना-देना नहीं है इनकी फैमिली से, ना ही भाई उनकी फैमिली से। हम कोई वहाँ रहने नहीं जा रहे हैं। भाई वीडियो में जो दिखाया उसी के हिसाब से मैंने रिएक्शन दे दिया। आई होप आप लोगों को पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।